हेलो बच्चों मैं हूं शैलेंद्र शर्मा और आप देख रहे हो मुझे अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल सुपर क्लासेस पे। तो गाइस हम लोग कर रहे हैं कार्बन कंपाउंड्स के पीवाईक्यूज। क्लास 10th केमिस्ट्री का है चैप्टर कार्बन कंपाउंड्स और उसके पीवाईक्यूज की सीरीज मैंने चलाई हुई है, तो उसी में हम आगे बढ़ाते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन पे आते हैं सीधा, हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते। देखिए अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 49 तक मैं करवा चुका हूँ आपको। जिन्होंने क्वेश्चन नंबर 49 तक की वीडियोस नहीं देखी है वो चैनल पर जाएं और वीडियो सर्च करें, वहाँ आपको मिल जाएंगी। राइट, आज हमारा क्वेश्चन नंबर 50। तो देखिए क्वेश्चन को देखिए आप जरा। क्वेश्चन बोल रहा है व्हेन इथेनॉल रिएक्ट विद सोडियम टू प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड, दीज प्रोडक्ट आर। बच्चा क्वेश्चन ने बोला है कि इथेनॉल ने सोडियम से रिएक्ट किया तो कौन से दो प्रोडक्ट बनेंगे। आप विदाउट सीइंग द आंसर, आपको आंसर नहीं देखना है, राइट, और बगैर आंसर दिए हुए आपको बनाना है कि क्या बनेगा। आप अपनी खुद से चेक करें कि आप क्वेश्चन कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। तो बोला है कि इथेनॉल को रिएक्ट किया, अगर हमने बच्चा इथेनॉल को रिएक्ट किया किससे, सोडियम से, तो कौन से दो प्रोडक्ट फॉर्म होंगे। तो बच्चा इथेनॉल की बात करें तो इथेनॉल क्या होगा, C2H5OH, ये होता है इथेनॉल। बच्चा इथेनॉल का स्ट्रक्चर अगर बनाए तो CH3CH2OH, इथेनॉल को ऐसे लिखते हैं, ये इथेनॉल को ऐसे लिखते हैं CH3CH2OH, राइट। तो बच्चा इथेनॉल ने रिएक्ट किया CH3CH2OH, इथेनॉल ने रिएक्ट किया सोडियम के साथ में, किसके साथ में, सोडियम के साथ में, तो क्या बनेगा, क्वेश्चन ने ये पूछा है। देखिए मैं यहां लिखता हूं CH3CH2OH प्लस सोडियम, और ये रिएक्शन बच्चा अगर हमने करवाई तो क्या होगा, जरा चेक करना। देखो कैसे रिएक्शन बनेगी बच्चा, ये होगा माइनस वाला पार्ट और ये होगा प्लस वाला पार्ट, और सोडियम होता है प्लस वाला पार्ट, तो ये सोडियम जो है प्लस वाला पार्ट वो जाएगा माइनस वाले के पार्ट के साथ में, माइनस वाले पार्ट के साथ में, ठीक। क्या बनाएगा, CH3CH2ONA प्लस। बच्चा यहां से हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी H2 के फॉर्म में, तो हाइड्रोजन गैस यहां से बाहर निकलेगी। तो एक प्रोडक्ट तो आपका ये वाला बन गया और एक प्रोडक्ट आपको ये वाला बना। तो बच्चा इसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन। एक तो आपका हाइड्रोजन है, एक तो आपका हाइड्रोजन है, और बच्चा दूसरा क्या है, इसको क्या नाम देंगे, सोडियम इथॉक्साइड। क्या नाम होगा इसका, सोडियम इथॉक्साइड। क्लियर है। तो अब इसके बेसिस पर आप ऑप्शन देखिए। पहला वाला है सोडियम इथेनोएट एंड ऑक्सीजन गैस, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। सेकंड वाले ऑप्शन में सोडियम इथेनोएट, ये भी नहीं है। सोडियम इथॉक्साइड तो है लेकिन ऑक्सीजन नहीं है इसके साथ में, तो डी ऑप्शन, सोडियम इथॉक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। सो डी ऑप्शन इज राइट। 2023 के पेपर में पूछा गया है, अच्छा क्वेश्चन है। इससे आपको एक रिएक्शन भी देखने को मिली, राइट। कौन सी वाली रिएक्शन, कि अगर हमने इथेनॉल को सोडियम से रिएक्ट कराया तो क्या मिलेगा अपन को, सोडियम इथॉक्साइड और साथ में हाइड्रोजन गैस। क्लियर है, बढ़े आगे, चलिए देखो आगे नेक्स्ट। तो गाइस अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51 जो है वो असरेशन रीजन वाला क्वेश्चन है। तो पहले असरेशन को पढ़ते हैं। देखिए क्या बोला है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल लोअर देन दैट ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो बच्चा इथेनॉल का जो मेल्टिंग पॉइंट है C2H5OH, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वो सोडियम क्लोराइड से कम है। तो पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। तो देखिए बच्चा, सोडियम जो क्लोराइड है वो एक आयोनिक कंपाउंड है। कैसा है, आयोनिक कंपाउंड। सोडियम क्लोराइड एक आयोनिक कंपाउंड है, राइट, आयोनिक कंपाउंड है। जबकि इथेनॉल बच्चा ये हमारे पास कोवेलेंट कंपाउंड है। ये कैसा है, कोवेलेंट कंपाउंड, कोवेलेंट कंपाउंड है। अच्छा, अब आयोनिक कंपाउंड के बीच में, आयोनिक कंपाउंड के मॉलिक्यूल के बीच में जो बच्चा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो स्ट्रांग होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होता है, स्ट्रांग। और बच्चा इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो कैसा होता है बच्चा, वीक। इसी वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू आयोनिक कंपाउंड कम होता है। बात समझ आ गई। तो इसका मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा ट्रू है। अब रीजन को पढ़ते हैं। रीजन बोल रहा है द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ आयोनिक कंपाउंड आर वेरी स्ट्रांग। बिल्कुल ये बात भी सत्य है। इसका मतलब ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, मतलब ए भी करेक्ट है और आपका आर भी करेक्ट है, और आपका जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का, राइट। सो ऑप्शन बच्चा ए इज राइट। ऑप्शन कौन सा राइट है, ऑप्शन ए इज राइट। क्लियर, ए भी करेक्ट है, आर भी करेक्ट है, और जो हमारा आर है
वो ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। क्लियर है बच्चा? ऑप्शन ए इज राइट। क्लियर हो गया? बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए बच्चा क्वेश्चन नंबर 52, देखिए क्वेश्चन बोल रहा है राइट द नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्स हैविंग 2 कार्बन एटम्स इन इट्स मॉलिक्यूल, इट्स नेम इज सफिक्स्ड विद OL। बच्चों एक कार्बन कंपाउंड है जिसमें 2 कार्बन एटम लगे हुए हैं, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना है एक तो मुझे, और दूसरा उसका नाम लिखना है। याद रहे बच्चा उसके नेम में OL सफिक्स का एक ग्रुप लगा हुआ है। तो बच्चा OL का मतलब होता है एल्कोहल। OL का मतलब बच्चा क्या होता है? एल्कोहल। मतलब यहां से मुझे पता लग जाएगा कि इसके पास कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? एल्कोहल। और बच्चा एल्कोहल क्या होता है? OH। जब फॉर्मूला लिखेंगे तो OH आ जाएगा वहां पर, राइट? कितने कार्बन यूज करना है? 2 कार्बन। तो बच्चा 2 कार्बन का मुझे एक कार्बन कंपाउंड ड्रॉ करना है। तो 1 कार्बन और साथ में 2 कार्बन और साथ में OH ग्रुप लगा दो। अब बच्चा हर कार्बन की वैलेंसी को कंप्लीट करो, तो यहां आएगा H3 और यहां आएगा H2। ये हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड X जिसमें 2 कार्बन है और साथ में OH ग्रुप लगा हुआ है। बच्चा इसके नेम क्या होगा? नेम लिखने की कोशिश करें, सब नेम बताएं मुझे। इसका नेम क्या होगा? इथेनॉल। इसका नेम क्या बच्चा? इथेनॉल। आप इथेनॉल के फॉर्मूला को C2H5OH भी लिख सकते हो। ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है और बच्चों ये इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला है। तो हमसे स्ट्रक्चर फॉर्मूला पूछा गया है, राइट? हमसे स्ट्रक्चर पूछा है। क्या पूछा हमसे? स्ट्रक्चर। तो आसान क्वेश्चन है, देख लीजिए एक बार, 2024 के पेपर में आया है, देख लीजिए एक बार। बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 53। ये क्वेश्चन भी 2024 के पेपर में है। क्या पूछा है? नेम ए कॉमर्शियल इंपोर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स हैविंग फंक्शनल ग्रुप OH एंड राइट इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। बच्चा एक कंपाउंड बताना है, कार्बन कंपाउंड जिसमें OH ग्रुप लगा हुआ है और जो कॉमर्शियली इंपोर्टेंट है। तो बच्चों कार्बन कंपाउंड जिसमें OH ग्रुप लगा हो, OH ग्रुप का मतलब जिसमें एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप लगा हो और वो कॉमर्शियली इंपोर्टेंट हो, तो बच्चा वो कंपाउंड होता है इथेनॉल। कौन सा होता है? इथेनॉल। इथेनॉल इज द कॉमर्शियल इंपोर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स। अब अगर हम इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखें तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है इसका? C2H5OH। C2H5OH इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ इथेनॉल। C2H5OH। क्लियर हुआ? बढ़े आगे, नेक्स्ट बचा क्वेश्चन नंबर 54। ड्रॉ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथेनॉल। बच्चों इथेनॉल का हमें ड्रॉ करना है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले इथेनॉल का फॉर्मूला लिखें आप। क्वेश्चन नंबर 54, इथेनॉल का बच्चा फॉर्मूला क्या होगा? C2H5OH। ये तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, है ना? अगर मैं स्ट्रक्चर फॉर्मूला ड्रॉ करूं तो CH3CH2OH। बच्चों इस स्ट्रक्चर फॉर्मूला से ही आपको आइडिया लग जाएगा कि इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ होगा। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताया कि हाँ सर हमने ड्रॉ कर लिया, हमने ड्रॉ कर लिया। जिस बच्चे ने ड्रॉ करना आ रहा है उसको वो मुझे कमेंट बॉक्स में अभी कमेंट करे। आप सब लोग करें मेरे साथ इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ। देखिए 2 कार्बन है, साथ में OH लगा हुआ है। तो बच्चों 2 कार्बन को आप यहाँ बनाओ, साथ में क्या लगा हुआ है? OH। तो एक O और एक H। देखिए एक कार्बन मैंने यहाँ लिखा, एक कार्बन यहाँ लिखा, साथ में ऑक्सीजन और साथ में हाइड्रोजन। अब क्या करेंगे? सबके जितने भी लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स हैं उन सब इलेक्ट्रॉन्स को दिखाएंगे यहाँ पर। तो कार्बन के बच्चा लास्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ दिखाओ, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ। सेम इस कार्बन के साथ भी 1 2 3 4। ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन दिखाते हैं बच्चा। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1 2 3 4 5 और 6। बच्चा हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन होता है, वो मैंने यहाँ दिखा दिया। तो सबसे पहले हाइड्रोजन की वैलेंसी को फुलफिल करो, हाइड्रोजन के ऑक्टेट को फुलफिल करो। देखो इसने 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया ऑक्सीजन से, ये फुल हो गया। अब बात करते हैं बच्चा इस वाले का ऑक्सीजन की। अच्छा अब इस कार्बन के साथ में 2 हाइड्रोजन है और इस कार्बन के साथ भी 2 हाइड्रोजन है, तो 1 हाइड्रोजन यहाँ लगा दो और 1 हाइड्रोजन यहाँ लगा दो, 1 हाइड्रोजन यहाँ पर और 1 हाइड्रोजन यहाँ पर, और सिमिलरली 1 हाइड्रोजन यहाँ, राइट। इस हाइड्रोजन का ऑक्टेट पूरा करो। देखिए इस हाइड्रोजन के भी इलेक्ट्रॉन पूरे करो, इसके पूरे कर दिए, सेम वे ये और सेम वे ये बन जाएगा। अब बच्चा बारी है कार्बन ऑक्सीजन की, तो इस कार्बन के पहले फुलफिल करते हैं। तो ये कार्बन क्या करेगा? एक यहाँ शेयर किया हुआ है और एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से शेयर किया हुआ है। देखो ये बन गया इसका। इस वाले कार्बन का देखो, एक ऑक्सीजन के साथ, बाकी एक हाइड्रोजन के साथ, बाकी इस कार्बन के साथ और ये हाइड्रोजन के साथ।
ऑक्सीजन ने क्या किया बच्चा, एक हाइड्रोजन के साथ और एक इस कार्बन के साथ, क्योंकि ऑक्सीजन हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है। ये बन गया बच्चा इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथेनॉल। तो बच्चों ये बन गया हमारे पास इथेनॉल का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। चलिए हो गया ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, व्हाट हैपेंस व्हेन ए स्मॉल पीस ऑफ सोडियम इज ड्रॉप्ड इन इथेनॉल, राइट द इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन। बच्चों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2023 के पेपर में आया है। एक बार आप खुद से सॉल्व करके देखें इस क्वेश्चन को, है ना, 2023 के पेपर में पूछा गया है। क्वेश्चन ने बोला है बच्चा कि इथेनॉल है, उस इथेनॉल में अगर हमने सोडियम को डाल दिया तो क्या होगा। तो देखिए लिखते हैं इसकी रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 55, सबसे पहले बच्चा इथेनॉल का फॉर्मूला CH3CH2OH। अगर बच्चा हमने इथेनॉल में सोडियम को डाल दिया तो क्या होगा, जरा चेक करो। बच्चा आप देखिए जरा, इथेनॉल के पास में ये वाला पार्ट है नेगेटिव, ये वाला पार्ट है पॉजिटिव, राइट। और सोडियम क्या करेगा, प्लस आयन फॉर्म करेगा। तो ये जो सोडियम है वो जाएगा बच्चा इस ऑक्सीजन के साथ में, और यहाँ से हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी। तो यहाँ बनेगा हमारे पास कंपाउंड CH3CH2ONA, और साथ में बच्चा हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी H2 गैस। तो ये बच्चा बन गया, इसका नाम क्या है, सोडियम इथॉक्साइड। इसका नाम क्या है, सोडियम इथॉक्साइड, सोडियम इथॉक्साइड। और साथ में बच्चा हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, हाइड्रोजन गैस। साथ में क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी, राइट। तो अगर आपने बच्चा सोडियम को इथेनॉल में डाल दिया तो सोडियम इथॉक्साइड बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलेगी। सामने रिएक्शन लिखी हुई है, देख लीजिए एक बार। क्लियर है, बढ़े आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 56। तो बच्चा क्वेश्चन में बोला गया है कि अगर हमने इथेनॉल को एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट्स के सॉल्यूशन से रिएक्ट करवाया तो क्या रिएक्शन बनेगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 56, राइट। इथेनॉल की बात करें तो इथेनॉल का फॉर्मूला क्या है, C2H5OH, C2H5OH, या इसको ऐसे लिखते हैं CH3CH2OH। बच्चा इसको मैंने रिएक्ट करवाया एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट का मतलब बच्चा K2Cr2O7। दिस द पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट क्या होगा बच्चा, K2Cr2O7, K2Cr2O7। तो बच्चा ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये बच्चा एल्कोहल को डायरेक्टली ऑक्सीडाइज करके कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेगा। तो CH3COOH, 2 कार्बन का एल्कोहल था बच्चा, तो 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। मतलब हमारा जो इथेनॉल है वो कन्वर्ट हो जाएगा बच्चा इथेनोइक एसिड में, इथेनोइक एसिड में, राइट। तो इक्वेशन लिख दी। अब नेक्स्ट पार्ट पूछ रहा है, व्हाई इज दिस रिएक्शन कंसीडर्ड एज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। बच्चा इसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का एडिशन, दैट इज ऑक्सीजन इज एडेड, ऑक्सीजन इज एडेड टू इथेनॉल एंड कन्वर्ट्स इथेनोइक एसिड। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 57, वाई इज द कन्वर्जन ऑफ इथेनॉल टू इथेनोइक एसिड एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। बच्चों क्वेश्चन नंबर 56 में अभी रीजन बताया, क्योंकि इथेनॉल को इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट करने के लिए हमें ऑक्सीजन का एडिशन करना पड़ता है। तो ऑक्सीजन इज एडेड टू इथेनॉल टू प्रोड्यूस द इथेनोइक एसिड, राइट। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चा, देखिए लिख देता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 57, क्वेश्चन नंबर 57, राइट। तो ऑक्सीजन इज एडेड टू इथेनॉल टू प्रोड्यूस इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड। ये तो आंसर यहां तक हो गया। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन।
नेम द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज्ड इन दिस रिएक्शन। बच्चों इस रिएक्शन में जो हमारे पास रिएक्शंस है उस रिएक्शन में कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किए जाते हैं। तो बच्चा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करें, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो हम लोग कई सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर सकते हैं। या तो हम कर सकते हैं एल्कलाइन KMnO4, या फिर एसिडिफाइड K2Cr2O7, इन दोनों में से कोई भी कर सकते हैं, इन दोनों में से कोई भी एक यूज कर सकते हैं। राइट केमिकल इक्वेशन फॉर दिस ऑक्सीडेशन रिएक्शन। बच्चा इसकी केमिकल रिएक्शन लिखनी है मुझे, तो जरा चेक करो। इथेनॉल CH3 CH2OH, अगर इस पे मैंने रिएक्शन कराया एल्कलाइन KMnO4 या फिर एसिडिफाइड K2Cr2O7, तो ये बन जाएगा बच्चा CH3COOH। ये इथेनॉल से बन जाएगा इथेनोइक एसिड। दिस इज द इथेनॉल एंड दिस इज द इथेनोइक एसिड, क्लियर। नेक्स्ट पार्ट है इसमें, हाउ इज दिस रिएक्शन डिफरेंट फ्रॉम द रिएक्शन इन विच इथेनॉल बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो बच्चों इसमें हमने क्या किया है, इसमें इथेनॉल को कन्वर्ट किया है इथेनोइक एसिड में, जबकि इथेनॉल को बर्न करोगे, इथेनॉल को बच्चे जब बर्न करोगे तो इथेनॉल को जब बर्न करते हैं तो वो एक कंबशन रिएक्शन होगी और ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, राइट। सो दिस इज द ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। while इथेनॉल बर्न्स वाली जो रिएक्शन होगी वो कौन सी होगी, कंबशन रिएक्शन। while अदर इज कंबशन रिएक्शन, क्योंकि बर्न करते हैं तो कौन सी रिएक्शन होगी, कंबशन रिएक्शन, और ये कौन सी रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन। सो हाउ इज दिस रिएक्शन डिफरेंट फ्रॉम द इथेनॉल बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो इथेनॉल को बर्न करोगे तो वो कंबशन रिएक्शन है और ये वाली आपकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। क्लियर हुआ, देख लो एक बार आंसर। बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 क्या बोल रहा है, व्हाट हैपेंस व्हेन इथेनॉल इज हीटेड एट 443 केल्विन इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेशन H2SO4, राइट द रोल ऑफ H2SO4 इन दिस रिएक्शन। अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा, क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन ने बोला है कि अगर हमने बच्चा इथेनॉल को हीट किया, पहले बेसिक फॉर्मेट लिखो, अगर आपने इथेनॉल को हीट किया इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेशन H2SO4 और 443 केल्विन पर आपने हीट किया है, तो बच्चा बेसिक रिएक्शन हमारी क्या कहती है कि अगर आपने इथेनॉल को हीट किया तो बच्चा यहां बनेगा इथीन। क्या बन जाएगा, इथीन बनेगा। तो मैं रिएक्शन लिखता हूं CH3CH2OH। अगर आपने इसकी रिएक्शन करवाई कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ में एट 443 केल्विन पर, तो बच्चा यहां बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, क्योंकि यहां से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, एक OH यहां से बाहर जाएगा और एक H यहां से बाहर जाएगा और वाटर मॉलिक्यूल आपका बाहर निकलेगा, OH यहां से और H मॉलिक्यूल CH3 से, तो ये बन जाएगा इथीन। ये था इथेनॉल और ये बन गया बच्चा इथीन। क्या बन गया, इथीन। मतलब यहां से हमने वाटर मॉलिक्यूल को बाहर किया है और वाटर मॉलिक्यूल को बाहर किया है वो किसकी वजह से हुआ है, H2SO4 की वजह से। तो बच्चा यहां पर जो कंसंट्रेटेड H2SO4 है ये एक्ट करेगा, इट एक्ट एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट। किसकी तरह एक्ट करेगा, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। क्लियर रिएक्शन, देख लो एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए बच्चा, ए सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ए बिलोंग्स टू द होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्कोहल ऑन हीटिंग ए विद concentrated sulfuric acid at 443 Kelvin. It forms an
unsaturated compound B with molecular formula 28U. The compounds B on addition of 1 mole hydrogen in the presence of nickel changes to saturated hydrocarbon C. Identify A, B and C. सेकेंड में पूछा है राइट द केमिकल इक्वेशन शोइंग द कन्वर्जन ऑफ A into B. थर्ड में पूछा है व्हाट हैपन्स व्हेन कंपाउंड C अंडरगोज कंबशन. और फोर्थ पूछा है स्टेट वन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजनेशन रिएक्शन. और फिफ्थ पूछा बच्चा नेम द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन कंपाउंड A रिएक्ट विद सोडियम. बहुत बड़ा क्वेश्चन है, 2023 में पूछा है, 5 नंबर का क्वेश्चन है, लेकिन बहुत आसान है, रिएक्शन बेस्ड है. देखिए पहले हम क्वेश्चन का हम एक फ्लो चार्ट बनाते हैं, है ना. क्या बनाते हैं? फ्लो चार्ट. तो देखिए क्वेश्चन ने बोला है कि कोई कंपाउंड A है जो कि अल्कोहल से बिलोंग करता है. क्वेश्चन नंबर 60. देखिए क्वेश्चन नंबर 60, राइट. बच्चा क्या बोला है? कोई कंपाउंड A है जो कैसा है? सैचुरेटेड और जो कि अल्कोहल से बिलोंग करता है, अल्कोहल फैमिली से बिलोंग करता है. अब बच्चा हमने क्या किया, इस A को हीट किया कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ एट 443 केल्विन. तो हमें कंपाउंड B मिला जो कैसा है? अनसैचुरेटेड. जो कैसा है? अनसैचुरेटेड. और बच्चा इसका मॉलिक्यूलर मास है 28U. आगे बढ़ते हैं. अब कंपाउंड B ऑन एडिशन ऑफ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन. बच्चा कंपाउंड B को हमने हाइड्रोजन के साथ में ऐड कर दिया इन द प्रेजेंस ऑफ निकल. निकल की प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन करवा दी. तो बच्चा ये बन गया कंपाउंड C जो कैसा है? सैचुरेटेड कंपाउंड. सैचुरेटेड. आई थिंक आपको रिएक्शन पता लग गई होंगी कौन सी रिएक्शन होने वाली है. अब देखिए बच्चा, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जो हमें मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है. तो 28 मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है. तो 28 का मतलब यहां पर 2 कार्बन और 4 हाइड्रोजन अपन लेने पड़ेंगे, क्योंकि एक कार्बन का मास होता है 12. तो 12 इंटू 12 प्लस 12 24 और 24 प्लस 4 एक हाइड्रोजन का मास 1. तो ये जो B कंपाउंड है ये मुझे पता लग गया बच्चा 2 कार्बन और 4 हाइड्रोजन का है. तो इसके रेस्पेक्ट में जो A बनेगा वो भी 2 कार्बन का होगा. एल्कोहल से अनसैचुरेट बनाना है मुझे, मतलब यहां एल्कोहल है 2 कार्बन का CH3 CH2OH, 2 कार्बन का बच्चा एल्कोहल. अब अगर मैंने इस पर रिएक्शन करवाई कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ में एट 443 केल्विन, तो यहां मुझे मिल जाएगा इथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2. क्लियर है. इस पर अगर मैंने रिएक्शन करवाई H2 की एडिशन रिएक्शन करवा दी, राइट, इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, दिस इज एडिशन रिएक्शन. तो बच्चा यहां मिल जाएगा मुझे CH3 CH3. हो गया क्लियर. तो बच्चा ये अपने पास A, इसका नाम है इथेनॉल, क्योंकि फर्स्ट में हमसे पूछा है आइडेंटिफाई ABC. तो इथेनॉल. ये वाला है B, इसका नाम है इथीन. और बच्चा ये है C, दैट इज इथेन. तो A B C तीनों आइडेंटिफाई हो गए. अब सेकंड वाले पार्ट पे आओ. राइट द केमिकल इक्वेशन शोइंग द कन्वर्जन ऑफ A इंटू B. तो बच्चों A से B कैसे बना इसका कन्वर्जन आपको बताना है. तो A से B कैसे बना यहां पे लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी मैं यहां से अलग से लिख देता हूं. सेकंड पॉइंट का आंसर A क्या है? इथेनॉल CH3 CH2OH. बच्चा इस पर अगर आपने रिएक्शन करवाई कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ में, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ 443 केल्विन पे गर्म कर दिया आपने. 443 केल्विन पर आपने क्या किया? हीट कर दिया. तो यहां बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2. ये आपके सेकंड पार्ट का आंसर. थर्ड पार्ट को देखो. व्हाट हैपेंस व्हेन कंपाउंड C अंडरगोज कंबशन रिएक्शन. कंपाउंड C. तो बच्चा कंपाउंड C, क्वेश्चन नंबर 60, थर्ड पार्ट का आंसर बोला है कंपाउंड C को हमने कंबशन रिएक्शन करवा दिया. कंबशन रिएक्शन. कंबशन रिएक्शन का मतलब है कंपाउंड C की हमने ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करवा दिया. तो कंपाउंड C क्या था? इथेन CH3 अगर मैंने इसको ऑक्सीजन के साथ में हीट कर दिया, ऑक्सीजन के साथ बर्न कर दिया, तो बच्चों मैंने बताया था कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को अगर हम लोग ऑक्सीजन के साथ बर्न करते हैं तो इट गिव्स CO2 गैस, साथ में वाटर मॉलिक्यूल और साथ में हीट. क्लियर है. अब फोर्थ पार्ट को देखो. फोर्थ पार्ट स्टेट वन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजनेशन रिएक्शन.
बचा फोर्थ पार्ट, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। हाइड्रोजनेशन रिएक्शन बचा ये होती है एडिशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है ये? एडिशन रिएक्शन। तो बचा एडिशन रिएक्शन का एक इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन बताना है। तो बच्चों हाइड्रोजनेशन रिएक्शन का इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है कन्वर्जन ऑफ वेजिटेबल ऑयल इनटू फैट्स। वेजिटेबल ऑयल इनटू फैट्स। नेक्स्ट फिफ्थ वाला पार्ट देखिए क्या है, नेम द प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन कंपाउंड ए रिएक्ट विद सोडियम। कंपाउंड ए इथेनॉल। बच्चा अगर आपने इथेनॉल को सोडियम से रिएक्ट करवाया क्या मिलेगा? CH3 CH2ONA, राइट, और साथ में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। मतलब आपको मिल जाएगा सोडियम मेथॉक्साइड और साथ में हाइड्रोजन गैस, देख लो एक बार क्वेश्चन को। ये था हमारा क्वेश्चन, ये इसका फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट का आंसर, और ये थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ पार्ट। क्लियर है? तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।